हरे कृष्णा। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल लड्डू गोपाल जी पर। आज हम सुनेंगे अजा एकादशी व्रत कथा, महत्व और विधि। आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनचाहा फल भी प्राप्त होता है। अजा एकादशी का व्रत कथा सुनने या पढ़ने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत कथा। एक बार की बात है, श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे कृष्ण जी, अब आप मुझे भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान का पूजन कर भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन समय में हरिश्चंद्र नाम का चक्रवर्ती राजा था। वह अत्यंत वीर प्रतापी था और सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा के कारण अपने राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच दिया और स्वयं एक चंडाल का सेवक बन गया। वह चंडाल के यहाँ रहकर कफन लेने का काम करता था, परंतु इतने आपत्ति काल में भी उसने सत्य को नहीं त्यागा। इसी प्रकार रहते हुए जब उसे कुछ वर्ष व्यतीत हो गए तो उसे अपने इस कर्म पर बड़ा ही दुख हुआ। तब वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। हर समय यही चिंता रहती थी कि वह कैसे पाप से छूटे। इसी बीच गौतम ऋषि से उनकी भेंट हुई। राजा ने उन्हें प्रणाम करके अपने समस्त दुख की कथा कही। महर्षि गौतम ने राजा से कहा, हे सत्यवादी हरिश्चंद्र, तुम भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके रात्रि को कथा कीर्तन करते हुए भक्ति सहित जागरण करो। ऐसा करने से तुम्हारे अवश्य ही समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके प्रभाव से आपको पुनः वैभव प्राप्त होगा। इतना कहकर गौतम ऋषि वहां से चले गए। तत्पश्चात अजा एकादशी नाम की एकादशी के आने पर राजा हरिश्चंद्र ने मुनि गौतम के कहे अनुसार भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक व्रत धारण कर रात्रि को भगवान का कीर्तन करते हुए जागरण किया, जिसके प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवताओं को खड़ा पाया। तब उसने अपने सामने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को आभूषणों से युक्त देखा। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ और अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब उसी अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अजा एकादशी का व्रत करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। तो ये थी अजा एकादशी व्रत की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।